हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम देखेंगे मल्टीपल एंगल्स पे बेस्ड फॉर्मूलेज और उन पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल। सबसे पहले अपन 2a की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है साइन 2a का। बहुत इजीली आप लोग अपने माइंड में इसको कर सकते हैं। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला हमको पता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। वहां पर b को a से रिप्लेस करना है, बट स्टिल फॉर्मूला तो आपको याद करना है। रीजन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। कॉस 2a का फॉर्मूले के बारे में बात करें तो कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। वहां पर b को आप a से रिप्लेस करोगे तो ये पहला वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। दूसरे वाले एक्सप्रेशन के लिए बहुत सिंपल है कि हम साइन स्क्वायर a को 1 माइनस कॉस स्क्वायर a लिख देंगे, तो ये दूसरा वाला एक्सप्रेशन आ गया। ये कैसे आएगा? यहाँ पर या तो यहाँ पर, जहां आपकी मर्जी हो, यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख दें इन प्लेस ऑफ कॉस स्क्वायर a, तो ये फॉर्मूला भी इजीली आ गया। tan 2a के फॉर्मूले की बात करें, tan a प्लस बी का फॉर्मूला हमको पता है, वहां पर फिर से b को a से रिप्लेस करेंगे तो ये फॉर्मूला अपने पास इजीली आ गया। ठीक है भाई, चलिए तो आपको ये 3 एक्चुअली 5 याद रखने हैं और 2 वे डायरेक्शन में भी याद रखने हैं। 2 वे डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि भाई हम 1 माइनस कॉस 2a को 2 साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं। ये इस तरीके से भी आपको याद रखना है, इसको हम बोलते हैं 2 वे। उसी तरीके से 1 प्लस कॉस 2a किसके इक्वल हो गया? 2 कॉस स्क्वायर a, है ना। ये बड़ा इजीली यहां से दिख जाएगा। ठीक है भाई, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इसकी वैल्यू निकालिए। क्या आ रहा है भाई आंसर? √2 माइनस 1। जिन लोगों का आ गया सॉल्यूशन स्किप कर सकते हैं, जिन लोगों का नहीं आया है देख लीजिए। 22.5, इसका डबल कितना होता है? 45। tan 45 डिग्री की वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है, तो a हमारा 22.5 डिग्री हो गया। तो tan 2a मतलब 1 और उसका फॉर्मूला कितना है? 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर है। ये 1 कैसे आया? a का डबल 45। ठीक है भाई, अभी मैं एक काम करता हूँ थोड़ी देर के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ राइटिंग मैं इसको t ले लेता हूँ। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगी इस इक्वेशन से कि 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2t, टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू आ रहा है -2 प्लस माइनस तुरु बटे 2। तो tan a की वैल्यू -1 प्लस माइनस √2। अब दो वैल्यू तो हो नहीं सकती है एक पर्टिकुलर एंगल के लिए किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो यहां पर दोनों में से किसी एक चीज को हमको हटाना है, और किस बेसिस पे हटाना है, क्यों हटाना है? भाई देखिए ऐसा है कि जो 22.5 डिग्री है ना, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको बचपन से पता है कि tan जो है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए हम माइनस को रिजेक्ट कर देंगे। ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है उसके साथ, रीजन है। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास भाई? इजीली √2 माइनस 1। इसको बोलते हैं हम लोग सेमी स्टैंडर्ड एंगल्स, पहले भी बोल चुका हूँ। इसकी वैल्यू याद रखनी है आप लोगों को, हर वक्त डिराइव नहीं करते बैठेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इस सिंपल क्वेश्चन को प्रूव करिए। चलिए भाई, जिन लोगों से हो गया है सॉल्यूशन स्किप कर सकते हैं, जिन लोगों से नहीं हुआ भाई, साइन 2a को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन a cos a, 1 माइनस कॉस 2a इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a। ऑलरेडी बता चुका हूं, बोला भी कि 2 वे डायरेक्शन में फॉर्मूला याद रखना है। अगर किसी को ये याद नहीं होता तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा कंफ्यूज होता। इट्स गुड टू रिमेंबर।
इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फट्टे से अपने पास आंसर कॉट ए आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है इसका? आंसर आ रहा है इसका 4। थोड़ा देखने में भयानक सा क्वेश्चन लग सकता है अगर पहली बार देख रहे हो तो। कैसे करेंगे जरा? मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। मैं सबसे पहले तो ये करता हूं कि जो सेक कोसेक है इनको कॉस और साइन में कन्वर्ट कर दूंगा भाई। आई एम कंफर्टेबल विथ साइन एंड कॉस मोर, और फॉर्मूले भी सब वही हैं, तो ये ऐसा आ गया। अब एलसीएम फेल्सियम लिया, ये तो साइन ए कॉस बी। हमें ये पता है कि साइन 2a क्या होता है, 2 साइन ए कॉस बी, तो इसको अपन एडजस्ट कर लेंगे। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज हियर, जब भी इस टाइप की सिचुएशन आए ना, किस टाइप की मैं बोल रहा हूं, जैसे a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, तो इसको मैं रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करूंगा और मल्टीप्लाई भी करूंगा। उसके पीछे रीजन क्या है कि भाई अगर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं और यहां पर मैंने बेस को a ले लिया या परपेंडिकुलर को a ले लिया, वॉट एवर सूट्स यू, चलो इसको ले लेता हूं मैं a और बेस को मैंने b ले लिया, तो ये जो है ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लेट से इसको कोई एंगल अल्फा बोल दिया। तो जब मैंने इधर इस a को रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये बन जाएगा साइन अल्फा, और यहां पर b अपॉन दिस विल बिकम कॉस अल्फा। वो अपने आप में कोई ना कोई फॉर्मूला बनेगा। अगर आप इन दोनों को उल्टा भी कर देते, इधर b और इधर a लिख लेते, तब ये a बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन जाता कॉस अल्फा, है ना। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट वो फॉर्मूला बन जाता। तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर अगर मैं देखूं रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना है, तो रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 प्लस 1 4, 4 का रूट 2, तो मैं इसको करूंगा 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ये किया, ये रूट 3 बाय 2 कॉस 20 डिग्री माइनस 1 बाय 2 साइन 20 डिग्री, और डिनोमिनेटर को मैं फिर से 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं, तो डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, 2 साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री, दैट विल बिकम साइन 40 डिग्री साइन 2a के फॉर्मूले से। अब यहां पर जरा गौर फरमाइएगा कि रूट 3 बाय 2 को मैं साइन 60 डिग्री लिख सकता हूं, मैं कॉस 30 डिग्री भी लिख सकता हूं, जो आपकी इच्छा हो। मैं यहाँ पर साइन 60 डिग्री प्रेफर कर रहा हूं, तो ये हो गया 4 टाइम्स साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री माइनस जो 1 बाय 2 लिखा हुआ था, इसको मैं यहां पर लिखूंगा कॉस 60 डिग्री, तो वो हो गया कॉस 60 डिग्री साइन 20 डिग्री ऑलरेडी था ही। डिनोमिनेटर कितना है, साइन 40 डिग्री। अब यहां पर आप देख सकते हो क्लियरली न्यूमरेटर में जो फॉर्मूला बन रहा है वो साइन a माइनस बी का बन रहा है। a कितना है 60, b कितना है 20, 60 माइनस 20 इज 40। न्यूमरेटर में भी साइन 40 डिग्री आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी साइन 40 डिग्री आ रहा है, तो आंसर कितना आ गया अपना 4। बोलो गणपति जी की जय जयकार। क्लियर विद दिस? आइडिया समझ में आया? क्या किया, क्यों किया? रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करने वाली सिचुएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, आगे भी करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर ये बता दिया है। आप अगर ये करते कि रूट 3 को 1060 डिग्री लिखते और उसके बाद भी चीजों को सिंप्लीफाई करते, तो ऑब्वियसली आंसर यही आना था। वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विथ, माई आइडिया वॉज जस्ट टू इंट्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर ट्रिक। क्लियर? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। साइन 2a कॉस 2a, इनके फॉर्मूले तो हमने देख लिया भाई। कॉस 2a के तो 3 फॉर्मूले ऑलरेडी देखे थे, अभी एक और चौथा फॉर्मूला भी है। यहां पर हमने क्या किया है, साइन 2a को इन टर्म्स ऑफ
tan A एक्सप्रेस किया है। कई बार हमें इसकी भी जरूरत पड़ती है, इसलिए ये फॉर्मूला भी याद करना बहुत जरूरी है। मैं एक ये प्रूव कर देता हूँ ऑन द स्पॉट फटाफट, इसको आप लोग खुद ट्राई करिए। भाई sin 2A कितना होता है, 2 sin A cos A। मैं cos A से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं इसको, तो यहां पर डिनोमिनेटर में अगर cos A आया तो ये बन जाएगा tan A, और जो cos A से मल्टीप्लाई किया है वो बन गया cos स्क्वायर A। ये cos स्क्वायर A डिनोमिनेटर में जाएगा तो बन जाएगा sec स्क्वायर A, और हमको पता है कि sec स्क्वायर A 1 + tan स्क्वायर A होता है, फंडामेंटल आइडेंटिटी बचपन से हम जानते हैं। तो ये इजीली प्रूव हो गया। ये दोनों भी आपको याद करने हैं। तो टोटल अभी तक कितने फॉर्मूले आपके पास और आ गए, 5, 2, 7। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और फॉर्मूलेस देखते हैं। एंगल 3A फॉर्मूले, ये पहला वाला फॉर्मूला एक मैं प्रूव कर देता हूं, बाकी आप लोग खुद कर सकते हो, बहुत इजीली हो जाएगा। 3A को मैं लिख देता हूं 2A + A, sin A + B के फॉर्मूले से ये बन गया sin 2A cos A प्लस cos 2A sin A। अब देखिए भाई sin 2A का तो अपने पास एक ही फॉर्मूला है, tan वाला फॉर्मूला अभी हम यूज नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 sin A cos A, cos A into cos A, that will become cos square A। cos 2A के अपने पास जो कॉमन लिए हैं वो 3 वेरिएशन है, tan A वाले की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो उसमें से कौन सा वेरिएशन यूज करेंगे, हम यूज करेंगे 1 - 2 sin स्क्वायर A वाला। काई को, क्योंकि जो हमको प्रूव करना है वो पूरा की पूरा साइन के टर्म्स में है, और यहाँ पर भी फिर फाइनली हम cos स्क्वायर A को 1 - sin स्क्वायर A लिखेंगे। रीअरेंज करोगे चीजों को तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। उसी तरीके से cos 3A का फॉर्मूला भी आप लोग प्रूव कर सकते हो। tan 3A का फॉर्मूले में भी हमको पता है कि tan 2A का फॉर्मूला क्या है, हमको ये भी पता है कि tan A + B का फॉर्मूला क्या है, उसको भी अरेंज करोगे तो ये प्रूव हो जाएगा। मैं बाद में इसका एक और जनरल तरीका भी बताऊंगा, बट दैट विल कम मच मच लेटर। ये कॉमनली यही मेथड है जो यूजुअली बताए जाते हैं कि किस तरीके से इनके फॉर्मूले का प्रूव आता है। इनफैक्ट जो जनरल प्रूव होता है वो भी कहीं ना कहीं इसी से आता है। until unless I don't involve complex number in that, don't get scared। जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तब इनको आराम से डील करना सीख जाओगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन ये मत सोचना कि सर जब कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ने वाले हैं तो ये अभी क्यों पढ़ रहे हैं। तुम कॉम्प्लेक्स नंबर से सिर्फ इनको इजीली प्रूव कर सकते हो, याद तो तुमको करना ही पड़ेगा। ठीक है भैया, चलिए फिर, है ना। तो ये हो गए ये 3 फॉर्मूले, 10 फॉर्मूले हो गए आज के दिन में, है ना। आगे बढ़ते हैं, 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो जस्ट एन एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला। कर लेते हैं इसको फटाफट। जैसे भाई ये है कि 4 cos क्यूब वाली जो टर्म है वो आती है अपने cos 3A में, तो थोड़ा सा इसको मैं अरेंज करता हूं। cos 3A, अगर ये A है तो 3A मतलब 60 डिग्री हो गया भाई। A अगर 20 डिग्री है तो 3A कितना हो गया, 60। तो यहां से मैं इसको 4 cos क्यूब 20 डिग्री माइनस 3 cos 20 डिग्री लिख सकता हूँ। cos 60 डिग्री की वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है 1/2, प्लस ये 3 cos 20 डिग्री को इस साइड लेके गया मैं, तो ये आ गया 4 cos क्यूब 20 डिग्री। उसी तरीके से यहाँ पर ये 40 है, तो 3 × 40 कितना हो जाएगा, 120। cos 120 डिग्री की वैल्यू कितनी है, -1/2, वो बन जाएगा 3 cos 40 डिग्री इज इक्वल टू 4 cos क्यूब 40 डिग्री। दोनों को ऐड किया तो 1/2 -1/2 ये तो कट गए, ये आ गया, एंड दैट्स क्वाइट इजीली डन 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 डन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शो दैट, इधर मैं ऐड भी कर देता हूं, एंड रिमेंबर, याद भी रखना है भैया इसको, ठीक है।
कंडीशनल आइडेंटिटी की कैटेगरी में एक बार मैं लिखवा दूंगा बाद में, बट अभी ऑन द स्पॉट इसको याद भी करना है आपको प्रूव करने के बाद। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इसको प्रूव करिए। चलिए भाई, हो गया जिन लोगों से प्रूव, सॉल्यूशन को स्किप कर दिए। जिन लोगों से नहीं हुआ है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस खाली फॉर्मूले को लगाते जाएंगे। चलिए 10a माइनस बी, 10a माइनस 10b, तो 10 π/3 की वैल्यू हो गई √3 माइनस अपॉन 1 प्लस 10a 10b, तो a की जगह यहाँ पे π/3 है तो वो हो जाएगा √3 और b की जगह यहाँ पर a है, तो इस तरीके से आ गया। उसी तरीके से 10 π/3 प्लस a, दैट विल बिकम √3 प्लस 10a अपॉन 1 माइनस √3 10a। 10a को अभी मैं ऐसे ही रखता हूं। यहां पर न्यूमरेटर में आप देखिए a माइनस बी इंटू a प्लस बी वाली सिचुएशन बन रही है, सो दैट विल बिकम √3 का स्क्वायर मतलब 3, 10a का स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर a, और डिनोमिनेटर में भी a माइनस बी इंटू a प्लस बी वाली सिचुएशन बन रही है, तो वो बन जाएगा 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और ये बन गया 10 स्क्वायर। जब ये 10s से मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया 3 10a माइनस 10 क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर a, और यही तो फॉर्मूला था हमारे 10 3a का, ये रहा। ठीक है भाई, बहुत इजीली हो गया। ये मेन चीज है कि आपको ये आइडेंटिटी याद भी रखनी है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या आंसर आ रहा भैया? इसका आंसर आ रहा है 3। जिन लोगों का आंसर आ गया सॉल्यूशन को स्किप करिए, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए भाई क्या हो रहा है इधर। इसको मैं a मान लेता हूं। ये जो लिखा हुआ है ये 60 माइनस a मतलब 60 मतलब π/3, और ये जो है ये लिखा हुआ है 60 प्लस a। a कितना है यहाँ पर अपना 20 डिग्री है, तो ये जो तीन चीजें हैं 10 20 डिग्री, 10 40 डिग्री, 10 80 डिग्री, दैट विल बिकम 10 3a, और ये जो 10 60 डिग्री है ये अकेला बच जाएगा, बट ये अकेला ही सबके बराबर है। तो a यहाँ पर कितना है 20 डिग्री, 10 3a मतलब ये हो गया 10 60 डिग्री, ये 10 60 डिग्री ऑलरेडी अपने पास है, √3 इंटू √3 वो हो गया 3, क्वाइट इजीली डन। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या आंसर आ रहा भाई इसका? √5 माइनस 1/4। जिन लोगों का आंसर आ गया सॉल्यूशन स्किप कर दीजिए, बट आई डाउट कि बहुत लोगों का आंसर ये आया होगा। थोड़ा सा ये ट्रिकी है। जितने भी अभी तक सेमी स्टैंडर्ड्स एंगल्स पे हमने वैल्यूज फाइंड करी है 75 डिग्री, 15 डिग्री या इवन 22.5 डिग्री, वो रिलेटिवली सिंपल थे। ये थोड़ा सा अतरंगी है। अतरंगी मतलब 18 डिग्री का कौन सा ऐसा मल्टीपल है जो स्टैंडर्ड एंगल में आता है? तो 5 इंटू 18 इज 90। तो लेट्स से कि मैंने थीटा को 18 डिग्री लिख रहा हूं मैं, तो मेरे पास आ गया 5 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहां पर यह है कि भाई हमको साइन 5 थीटा का फॉर्मूला नहीं पता, हमको क्या पता है? साइन 3 थीटा, साइन 2 थीटा। तो हम यहां पर थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करेंगे कि इसको मैं लिख देता हूं 3 थीटा इक्वल टू 90 माइनस 2 थीटा। है कि नहीं भाई? कर सकते हैं ना? चलिए फिर अब दोनों तरफ साइन ले लेते हैं। तो यहां पर जो साइन 3 थीटा बनेगा पहले लिख ही लेते हैं। चलो यहां पर बनेगा साइन 90 डिग्री माइनस समथिंग, साइन 90 माइनस समथिंग इज इक्वल टू कॉस, तो ये हो गया कॉस 2 थीटा। हमको साइन की वैल्यू निकालनी है, तो मैं साइन 3 थीटा का फॉर्मूला तो बढ़िया लिख लिया, अपने पास एक ही फॉर्मूला है। और cos 2 थीटा के अपने पास 3 वेरिएशन है। कौन सा प्रेफर करेंगे? वही जो प्योरली साइन के
टर्म्स में है। हमें निकालना है साइन 18 डिग्री, मतलब हमको फाइंड करना है साइन थीटा की वैल्यू। थोड़ी देर के लिए अपन साइन थीटा को t ले लेते हैं। लेट साइन थीटा इज इक्वल टू t। तो इक्वेशन क्या आ गई अपने पास, यहां पर सब कुछ सब्स्टिट्यूट करें, चीजों को रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 4t³ माइनस 2t² माइनस 3t प्लस 1 इक्वल टू 0। चलिए, अब ये क्यूबिक इक्वेशन है, और क्यूबिक इक्वेशन के रूट कैसे फाइंड करते हैं कि पहला रूट तो हम हिट ट्रायल से फाइंड करेंगे। देखो कोएफिशिएंट का सम 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो एक रूट है वो 1 है। अब t-1 से मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड करूंगा तो मुझे बचे कुछ फैक्टर्स मिल जाएंगे। वो क्या आ रहा है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जरा फटफट सॉल्व कर लेते हैं। चलिए भाई, तो यहां से अपने पास t मतलब साइन 18 डिग्री की वैल्यू 3 वैल्यूज आ गई। एक तो ये 1 है ना, t मतलब साइन 18 डिग्री है, एक -1 प्लस √5 होल डिवाइडेड बाय 4, -1 माइनस √5 होल डिवाइडेड बाय 4। साइन 18 डिग्री की वैल्यू 1 हो नहीं सकती क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन इंक्रीज करते करते जाता है 0 से लेकर 90 डिग्री तक, और 90 डिग्री की वैल्यू 1 है साइन की, तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। साइन 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन 18 डिग्री को पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए -1 माइनस √5 होल डिवाइडेड बाय 4 वो भी गया भाड़ में। ऑल आई एम लेफ्ट विथ -1 प्लस √5 बाय 4। तो यही इसकी वैल्यू है, आपको ये वैल्यू भी याद रखनी है। अपार्ट फ्रॉम दीज वैल्यूज देयर आर सम मोर सेमी स्टैंडर्ड एंगल्स। ये आप लोग फोटो खींच लीजिए इसका, ये सब वैल्यूज भी आप लोगों को याद रखनी है। उसमें ये दोनों तो आपस में कोरिलेट कर सकते हो कि साइन 18 डिग्री की वैल्यू अभी हमने डिराइव करी है, डिराइव करोगे तो कभी नहीं भूलोगे। साइन 54 डिग्री में और इसमें क्या है, सिर्फ इधर बीच में प्लस आ जाएगा। साइन 36 डिग्री, साइन 72 डिग्री, इसकी वैल्यूज थोड़ी सी ज्यादा डिफिकल्ट है याद करना, बट आई एम श्योर कि आप लोग याद कर लोगे। साइन 18 डिग्री कॉस 72 डिग्री बराबर होते हैं, वही 90 माइनस थीटा के हिसाब से। यहाँ पर ये चीजें को रिलेट कर लो। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो तो बस खाली मैंने एंगल को रेडियन में कन्वर्ट किया है, तो ये चार्ट को आप लोगों को याद रखना है। अभी हमने 10a इंटू 10 π/3 माइनस a इंटू 10 π/3 प्लस a इक्वल टू 10 3a प्रूव किया था। उसी तरीके से आपको ये दो चीजें प्रूव करनी है, इनको याद भी करना है, ये आपका होमवर्क है। पैकअप। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।